हेलो एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू कंसाइंस क्लासेस। तो स्टूडेंट, आज के सेशन में मैं आपसे बात करूंगी रिगार्डिंग द कट ऑफ एंड जो आपके मन में डाउट है दैट व्हाई आई फेल्ड द ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, बिकॉज सो मेनी ऑफ यू हैव दिस डाउट कि इवन आफ्टर गेटिंग 45 मार्क्स और 45% आई फेल्ड द एग्जामिनेशन. सो व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर जनरल, व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर ओबीसी, व्हाट इज़ द कट ऑफ फॉर SC ST. ठीक है, तो अबाउट एवरीथिंग स्टूडेंट आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे सो दैट आपके मन में जो भी डाउट है वो सब रिजॉल्व हो जाए. ओके, सो फर्स्ट बात करते हैं स्टूडेंट कट ऑफ की. देखिए, आप सभी के मन में ये डाउट है कि देर इज़ अ कट ऑफ. ओके, यू थिंक दैट इन दिस एग्जामिनेशन देर इज़ अ प्रोसेस ऑफ कट ऑफ. ओके, यू हैव अ कट ऑफ फॉर अ सर्टन कैटेगरी और उसको क्वालिफाई करके ही आपका नाम मेरिट लिस्ट में आता है, बट इट इज़ नॉट लाइक दैट. ठीक है, APS में देर इज़ नो कट ऑफ. जहाँ तक एनेक्जर मैंने पढ़ा था, जो APS की तरफ से आया था, आप लोग भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. वहाँ पे क्लियरली मेंशन्ड है दैट यू नीड 50% मार्क्स. ठीक है, वहाँ ये नहीं लिखा था कि 50% मार्क्स OBC वालों को लाने हैं, 60% मार्क्स जनरल वालों को लाने हैं, या 30% मार्क्स ST ST वालों को लाने हैं. नो, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं लिखा था. सिंपली एक बात मेंशन थी कि कैंडिडेट को 50% मार्क्स लाने हैं इन ईच पार्ट. ठीक है, जो PRT के लिए अप्लाई करें उनके लिए पार्ट A, जो TGT PGT के लिए अप्लाई करें उनके लिए पार्ट A एंड पार्ट B. ठीक है, सिंपली सिर्फ ये बात मेंशन है उस एनेक्चर में भी कि आपको 50% मार्क्स लाने हैं. सो देर इज़ नो क्राइटेरिया ऑफ कट ऑफ इन इट. ठीक है, कोई भी क्राइटेरिया नहीं है कट ऑफ का, आपको बस 50% मार्क्स लेके आने हैं. ओके, सेकंड आपको क्या समझना है, जो आपको स्कोर कार्ड इशू हुआ है उस स्कोर कार्ड के नीचे आपने मार्क्स देखे होंगे 50 या 45.36 या 57.18 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये जो मार्क्स है स्टूडेंट, ये आपकी परसेंट है. ठीक है, ये जो मार्क्स हैं ये आपकी परसेंट है. जिसने 45.36% लाया है वो इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं करेगा, बिकॉज आपको जो मिनिमम परसेंट चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन दैट इज़ 50%. एंड व्हेन यू आर गेटिंग लेस देन 50% तो आप कैसे क्वालिफाई कर लोगे, राइट? तो 50% से जिनका भी कम है, रिमेंबर 50%. ठीक है, 50% से जिनका भी कम है दे हैव नॉट क्वालिफाइड, और जिनका 50% या 50% से अबव है दे हैव क्वालिफाइड. ठीक है, ये बात आपको क्लियर हो गई. दूसरी बात, काफ़ी सारे स्टूडेंट का पार्ट A क्वालिफाई हुआ है, पार्ट B क्वालिफाई नहीं हुआ है. तो ऐसे स्टूडेंट सिर्फ PRT लेवल के लिए एलिजिबल हैं. यू कैन रीड, ठीक है, कि PGT TGT कैंडिडेट्स हु फेल इन पार्ट B बट पास पार्ट A मे टेक अ स्कोर कार्ड फॉर PRT. ठीक है, वो PRT लेवल के लिए वैलिड हैं. ओके, जिन्होंने पार्ट A क्वालिफाई करा है पर पार्ट B क्वालिफाई नहीं करा है. ऑन द अदर हैंड, जो पार्ट B क्वालिफाई करते हैं पार्ट A क्वालिफाई नहीं करते हैं, वो क्वालिफाइड ही नहीं है, बिकॉज आपको पार्ट A पार्ट B क्वालिफाई चाहिए फॉर द पोस्ट ऑफ TGT एंड PGT. जिनका पार्ट A सिर्फ क्वालिफाइड है, पार्ट B नहीं, वो PRT लेवल के लिए अपना स्कोर कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिल गई होगी. सेकेंड चीज़ आपको क्या समझनी है, ठीक है, ये जो ब्रॉन्कर था इसमें एक चीज़ मेंशन थी दैट स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज्ड टू 100. कहने का मतलब है आपका 90 मार्क्स का पेपर था. ठीक है, 90 मार्क्स का पेपर था. अगर हम मार्क्स के बेसिस पर बात करें तो आपको 45 चाहिए, दैट मीन्स आपको 50% ही हो गया, राइट? 45 मार्क्स चाहिए टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन. लेकिन यहाँ पर एक चीज़ मेंशन है कि स्कोर्स विल बी नॉर्मलाइज टू 100, यानी कि जो आपकी परसेंट निकल कर आ रही है ना, ये आपकी 100 मार्क्स के बेसिस पर निकल कर आ रही है. अब क्या समझना है, इन्होंने वो क्राइटेरिया मेंशन नहीं करा है कि जो नॉर्मलाइजेशन है वो किस बेसिस पर करेंगे, कितना परसेंट ये आपका इंक्रीज करेंगे. ठीक है, कितना परसेंट ये आपका इंक्रीज करेंगे. सो ये चीज़ मेंशन नहीं है. लेकिन जो ऊपर की बात आपको समझने की ज़रूरत है वो ये है कि देर इज़ नो सच थिंग लाइक कट ऑफ इन इट. ठीक है, कि कट ऑफ जैसी कोई भी चीज़ एग्जिस्ट नहीं करती है. यू जस्ट नीड 50% मार्क्स इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कैटेगरी यू बिलोंग टू. ठीक है, चाहे आप SC हो, चाहे आप ST हो, चाहे आप OBC हो, चाहे आप जनरल हो. ठीक है, आपको 50% मार्क्स चाहिए. रिमेंबर 50% मार्क्स चाहिए. ओके, जो स्कोर कार्ड आपको मिला है वहाँ भी आपको परसेंट में मार्क्स मेंशन्ड है. वो आपके मार्क्स नहीं है, वो परसेंटेज है कि आपकी इतनी परसेंटेज आई है. जिनकी परसेंटेज 50 से कम है ऑटोमेटिकली उन स्टूडेंट्स ने क्वालिफाई नहीं करा है, और जिनकी परसेंटेज 50 या 50 से अबव है उन्होंने क्वालिफाई करा है. आई होप स्टूडेंट आप सभी के मन में जो भी डाउट हो वो अब रिजॉल्व हो गए हो.
ठीक है। सेकेंडली, दिस इज़ नॉट एन एंड, ठीक है। जिन्होंने क्वालिफाई नहीं करा है तो आप लोगों को निराश होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका सी टेट होने वाला है। अब आप सी टेट जब देख रहे हो तो आप जल्द ही KVS की वैकेंसीज़ भी एक्सपेक्ट करोगे, ठीक है। देन आपकी DSSB की वैकेंसीज़ भी आएंगी, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी काफ़ी सारी वैकेंसीज़ आने वाली हैं। एक बात और मुझे आपसे कहनी है, आप में से काफ़ी सारे बच्चे, ठीक है, काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स डिफरेंट एग्जाम्स के लिए एस्पायर कर रहे होंगे, तो इंग्लिश काफ़ी इंपॉर्टेंट पोर्शन है हर एक एग्ज़ाम में। तो जो भी आपके एग्ज़ाम का पेपर पैटर्न रहता है, चाहे वो आपका KVS हो, चाहे वो आपका NVS हो, चाहे वो आपका DSSB हो, अकॉर्डिंग टू द पेपर पैटर्न मैं आपको पूरी इंग्लिश ग्रामर कवर अप करा रही हूँ। सो फॉर इंग्लिश सेक्शन आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है, आप मेरे चैनल पे प्रॉपर इंग्लिश ग्रामर अपनी कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। डिटेल में कंप्लीट कर सकते हैं, हर एक रूल को समझ सकते हैं। आपको इंग्लिश ग्रामर के रूल्स क्रैम करने की ज़रूरत नहीं है। जिनकी ग्रामर अच्छी नहीं है या जिनको ग्रामर डिफ़िकल्ट लगती है वो मेरे लेक्चर्स देख सकते हैं। राइट नाउ मैंने 50 लेक्चर्स अराउंड अपलोड कर दिए हैं, टेंसेस आपका कॉन्टिन्यूएशन में है। जल्दी ही मैं आपकी ग्रामर भी कंप्लीट कराऊंगी। ओके, थैंक यू सो मच।